हमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। माँ जी। बेटी प्रतिज्ञा, अब तो खुश हो ना तुम? माता पिता की जगह पर आपकी तरफ से दीदी और जीजा जी आए हैं माँ जी। मेरे दिल का बोझ उतर गया है माँ जी। जिसका मायके से कोई नहीं है, आज इस अनाथ के लिए आप सब कुछ बन गई हैं। ऐसा मत कहो बेटी, घट्टम मानी का परिवार तुम्हारा मायका है। तुम इस घर की बेटी हो, अनाथ नहीं हो बेटी। अब कभी भी ऐसा मत कहना बेटी। ठीक है माँ जी। धनंजय वर्मा जी की प्यारी बहू हो तुम। श्री राम के जैसे मेरे प्रेम की जीवन संगिनी बनने वाली हो तुम। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर जाएगी। बेटी प्रतिज्ञा, जरा एक बार धनंजय वर्मा भैया को फोन देना। हाँ साहब जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है भैया। प्रतिज्ञा भले ही मेरी संतान नहीं है, पर मैं उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। उसे मैंने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। एक लड़की की जिंदगी में शादी उसका बहुत बड़ा सपना होता है भैया। मेरी प्रतिज्ञा का अच्छे से ख्याल रखना। बिना माँ की बच्ची है भैया, उसे अपनी बेटी की तरह रखना, यही मैं चाहती हूँ। वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं बहना। ये मेरा यानी धनंजय वर्मा का वादा है आपसे। तुम्हारे घर की बेटी मतलब मेरी भी बेटी है बहन। ख्याल रखने के लिए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है भैया, एक बार मेरे भतीजे को फोन दीजिए। ठीक है। प्रेम। प्रेम। हाँ बुआ। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे प्यार के बारे में माही ने बताया मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी प्रतिज्ञा बहुत भाग्यशाली है। उसे कभी रुलाना मत, ध्यान रखना बेटा। रुलाना तो दूर की बात है बुआ, पैरों को जमीन पर रखने भी नहीं दूंगा, ठीक है ना? हमेशा खुश रहो।
प्रेम और प्रतिज्ञा की इस सगाई को आप सभी लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। एक माँ की बस आपसे यही विनती है। मैं दुश्मन का नामो निशान मिटा के रख दूंगा। कोई इंसान किसी की नींदें हराम करने के बारे में सोचता है और वो सोच एक दुश्मन की हो तो जिंदगी नर्क बन जाती है। दुश्मन मेरे रास्ते की रुकावट बनकर मेरी मंजिल को रोकना चाहता है। ये सोच मुझे दिन ब दिन परेशान कर रही है। जी मालिक। दुश्मन चाहे कितना ही कमजोर क्यों न हो, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, यही मेरा सिद्धांत है। अगर वो परमेश सच में जिंदा है तो उसे उठाकर यहाँ लेकर आओ। उसका सिर धड़ से अलग करके यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। अगर यहाँ नहीं ला पाए तो उसका सिर वहीं काट कर मेरे कदमों में लाकर डाल दो। अगर वो परमेश तुम लोगों की नजर में पड़ने से पहले प्रतिज्ञा की नजर में पड़ा तो तुम लोगों की अस्थियां मैं काशी में जाकर बहाऊंगा। समझ तो गए होगे। हे परमेश, अगर तू सच में मर चुका है तो अच्छा है, नहीं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू सोच कर तड़प तड़प कर मर जाएगा कि तू जिंदा ही क्यों बचा। मेरे और नाग खजाने के बीच में चाहे कोई भी आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गया मालिक। चलो जाओ। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, सच में बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे। इतनी खुशी।
मुझे भी। प्रेम, तुम इसी तरह हमेशा खुश रहना। तुम्हारी इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। भगवान हमारे बारे में इतना अच्छा सोचेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रेम, भगवान मुझे तुम्हारी पत्नी बनने का सौभाग्य देंगे, मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था। ओए, तुम्हें याद है सपने में आकर किस करने से बच्चे पैदा होते हैं? मुझे तुम्हारी जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी सी एक बेटी चाहिए। प्रतिज्ञा, एक किस दो ना। 100 बार किस दूंगी, लेकिन मुझे बिल्ली जैसी आंखों वाला छोटा प्रेम ही चाहिए। मुझे बड़ी आंखों वाली बेटी चाहिए। बिल्ली जैसी आंखों वाला छोटा प्रेम। प्रतिज्ञा जैसी नहीं, बिल्ली जैसी आंखें। बड़ी आंखें वाली। बिल्ली जैसी आंखें। हाँ? बड़ी आंखें वाली। बिल्ली जैसी आंखें। बड़ी आंखें वाली। बिल्ली जैसी आंखें। मुझे दोनों चाहिए। प्रेम, हमारी बेटी मेरी तरह नहीं होगी। तो फिर? मुझे मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ ही मेरी बेटी बनकर आ जाए। मेरी ये इच्छा पूरी करोगे ना? ये तू क्या कह रही है? और क्या कहूँ माँ, मेरा तो नसीब ही फूटा है। कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। शायद उसका नसीब अच्छा है और मेरा नसीब खराब। तभी तो प्रतिज्ञा और प्रेम की इतनी धूमधाम और अच्छे से सगाई हो गई। सजावट होते ही त्योहार नहीं मनाते। सगाई होने का मतलब शादी भी हो जरूरी नहीं। प्रेम के साथ तेरी शादी मैं करवाऊंगी। हाँ, करवाओ करवाओ। तुम्हारी ये बात तो मैं काफी सालों से सुनती आ रही हूँ। सगाई होने से पहले भी तुम मुझसे यही कह रही थी और अब कह रही हो शादी नहीं होने दूंगी। यहाँ तुम्हारी बेटी का जीवन बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा नहीं। पर्णिका, एक बात बताऊंगी तो तुम शायद ऐसे ही और चिल्लाओगी। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतने दिनों से जिस प्रतिज्ञा को तुम अनाथ अनाथ कह रही थी, वो अनाथ नहीं है। ये तू क्या कह रही है? मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। उसका बाप अभी भी जिंदा है। ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे बच सकता है? हाँ, जिंदा होने की बात छोड़िए, वो मुझे विजयनगर में दिखा था जहाँ सगाई हो रही थी और अचानक गायब भी हो गया।
प्रतिज्ञा को घर से कैसे भगाऊं, अब तक मैं यही सोच रही थी। और सही वक्त पर तूने परमेश के बारे में बताया। अब पहले मैं जाकर उसे ढूंढूंगी। विजयनगर का चप्पा चप्पा छान मारूंगी मैं परणी। उसे अपनी मुट्ठी में रखकर सबको अच्छी तरह से नचाऊंगी। उसे मोहरा बनाकर मैं तेरी शादी करवाऊंगी। अच्छा, ये बात तेरे मामा को पता है? पता तो सबको है, लेकिन यकीन कोई नहीं कर रहा। मामा जी को तो कितना कहा पर वो मानते ही नहीं। तू पागल है। मैंने जो सोचा है वही सही है, तो मेरे भाई ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया होगा। एक जहरीले सांप पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई पर नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? पागल लड़की, तुझे मेरे भाई के बारे में नहीं पता। मामा जी हमारे साथ ये सारी चालें चल रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पर्णिका, हम जिस स्थिति में हैं, हमें अपनी परछाई पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे फोन दे। ए, मालकिन, मेरी बात ध्यान से सुन। कहिए मालकिन। विजयनगर, कमला नगर, हनुमान नगर, सभी इलाकों को छान मारो जल्दी से। परमेश को ढूंढ निकालो, मेरे पास जिंदा लाओ। ठीक है मालकिन। अपनी सगी बहन और उसकी बेटी को नाक खजाने के लिए ठुकरा देने वाले मेरे भाई को और प्रेम को मेरा दामाद बनने से रोकने वाली उस प्रतिज्ञा को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। चाहे वो कितनी भी चालें चले, जीत तो हमारी ही होगी। नाक खजाना हमें ही मिलेगा और प्रेम भी तुम्हारा होगा। ये इस भद्रावती का तुमसे वादा है परणी। ये भद्रावती अब क्या करती है तुम देखना। गरुड़ का नाम सुनते ही डर के मारे पाताल लोक में भागने वाले तुम लोग, हरिनगर में गरुड़ की दृष्टि से बचकर तुम घुसे कैसे? और तो और इस धनंजय वर्मा के घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? आज तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। हमें ऐसे डराने से हम भाग जाएंगे ये मत सोचना। हमारे नाग वंश की धरोहर, हमारी नागमणि को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग नागमणि को कैसे ले जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। हम लेकर ही जाएंगे। श्वेता,
कहाँ जा रही हो? अरे तुम ही से कह रहा हूं, रुक जाओ। ये नागमणि लोगों की भलाई के लिए बनी है। तुम अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। नाग खजाना पाने का तुम्हारा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। ये नागिन यहाँ कैसे? इस गरुड़ वंश के धनंजय वर्मा के घर उनके आने का मतलब क्या है? यहाँ से नागमणि ले जाने का आखिर मतलब क्या है? ये नागमणि लोगों की भलाई के लिए बनी है। तुम अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। इससे पहले मुझे ऐसा सपना कभी भी नहीं आया। आखिर इसके पीछे कुछ तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागमणि मेरे हाथ से निकल जाएगी? क्या मैं नाग खजाना हासिल नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये सपना, इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना है। जब तक कुलगुरु जी से पता नहीं करूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। बुरे समय में सही रास्ता दिखाने वाले हमारे स्वामी जी को मेरा प्रणाम। दीर्घायुष्मान भव। जब तक आपका आशीर्वाद साथ है, कोई भी दुष्ट शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु भी मेरे समीप नहीं आ सकती, इसका मुझे पूरा विश्वास है स्वामी जी। स्वामी जी, गरुड़ की शक्ति की परछाई से भी डरने वाले नाग आजकल मेरे घर में आकर मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है स्वामी जी? वर्मा, नाग कुल की संपत्ति नागमणि को वो कैसे छोड़ेंगी बताओ? हमने तभी तो नागमणि को गरुड़ देवता के आगे रखकर दोष का निवारण किया। एक और मुख्य बात, प्रतिज्ञा तुम्हारे घर में है, इसलिए
वो नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सच कह रहा हूँ वर्मा, बहुत जल्द तुम ये अपनी आंखों से देखोगे। वो तुम्हारा सुरक्षा कवच है। जरा भी देर ना करते हुए प्रतिज्ञा और प्रेम को विवाह के बंधन में बांध दो और नागमणि से नाग खजाना प्राप्त कर लो। मैं इसी काम में लगा हूं स्वामी जी, लेकिन किस सोच में डूब गए वर्मा? परमेश जिंदा है, ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है स्वामी जी। अब ये सच है या झूठ मुझे जानना है, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रतिज्ञा मुझ पर पूरी तरह भरोसा करने लगी है स्वामी जी। उसकी नजर में मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन परमेश प्रतिज्ञा के सामने आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी मां की हत्या करवाने वाला दुष्ट यही है, तुम्हारे पिता के साथ अत्याचार करने वाला राक्षस है ये धनंजय वर्मा। ऐसा कहकर धनंजय वर्मा के बेटे से शादी कैसे कर सकती हो, ऐसा कहेगा तो सर्वनाश होगा। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है स्वामी जी। सभी प्रश्नों का उत्तर प्रेम और प्रतिज्ञा का विवाह है। उनका विवाह जल्दी करवाओ। नागमणि को संभाल के रखना। अगर तुमने वो खो दी तो नाग खजाना पाने की इच्छा तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा स्वामी जी, कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वैसे भी मेरे घर से नागमणि चुराने की हिम्मत कौन कर सकता है? प्रतिज्ञा का परिवार ही क्या, नाग खजाने के लिए पूरे गांव को भी मिटाना पड़े तो मिटा दूंगा। जिस तरह कसाई बकरे को पालता है, उसी तरह प्रेम और प्रतिज्ञा को अपनी ढाल बनाकर उस नाग खजाने को प्राप्त करके रहूंगा। उसके बाद मेरे परम शत्रु परमेश और प्रतिज्ञा दोनों को श्मशान में भेज दूंगा। ये होकर रहेगा। फिर भी नागमणि संभाल कर रखना वर्मा। अगर प्रतिज्ञा की नजर पड़ गई तो सारा राज खुल जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है स्वामी जी। नागमणि मेरे पास सुरक्षित है। जल्दी से अच्छा मुहूर्त देखकर प्रेम और प्रतिज्ञा की शादी करवा दूंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तथास्तु। हे नाग माता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी संकट आए, उन सभी चीजों से लड़ने की शक्ति मुझे दीजिए माँ। शक्ति दीजिए। प्रतिज्ञा, मैंने तुम्हारे पिता को देखा है। पर्णिका, पर्णिका, एक मिनट रुको। क्या हुआ? मुझे रोक क्यों रही हो? पर्णिका, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक छोटी सी मदद के लिए तुम्हें रोका है। तुम्हें मेरे पिताजी नजर आए थे ना? कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, यहाँ तक कि प्रेम भी नहीं। मैं बार बार अपने पिताजी के बारे में पूछती हूँ तो प्रेम परेशान हो जाता है। मैं इसे वहम तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने भी तो पिताजी को देखा है ना? बोलो पर्णिका, तुमने मेरे पिताजी को देखा है ना? बोलो।
तुझे तेरे पिता से मिलवाने के लिए बैठी हूँ। मुझे क्या दूसरा काम नहीं? वो पागलों की तरह कहीं भटक रहे होंगे। उनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। पर्णिका, तुम्हें बताना ही होगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ पर्णिका, कहो तो तुम्हारे पैर पड़ लूं। अब बस करोगी? तुम मेरे लिए वैसे ही मुसीबत हो। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी टेंशन मैं अपने सर नहीं लूंगी। जाओ यहाँ से। प्रतिज्ञा, तुम इतने जुल्म क्यों बर्दाश्त करती हो? ऐसे लोगों को प्यार की कीमत पता ही नहीं है। इनके मन में सिर्फ स्वार्थ होता है, इंसानियत नहीं होती। नहीं नहीं माँ जी, मेरे पिताजी को पर्णिका ने देखा है। पिताजी कहाँ है ये पता चल गया तो उन्हें वहाँ ढूंढने पे वो जरूर मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रतिज्ञा, ये हम दोनों की सगाई रोकने के लिए ये सब कर रही है। इंसान होगी तो अच्छा सोचेगी ना। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम प्रेम, तुम चुप रहो। पर्णिका, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ पर्णिका। मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने है, ऐसा लगता है। वो किस हाल में होंगे ये सोचकर चिंता होती है। बेटी प्रतिज्ञा, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की या पैर पड़ने की जरूरत नहीं। भगवान चाहे किसी के भी साथ अन्याय करें, पर तुम्हारे साथ जिसने एक चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाई, उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। और सुनो, तुम्हारे बाबा जिंदा होंगे तो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, और अगर वो मिल गए तो उनके हाथों ही तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। तुमने पूजा को बीच में रोक दिया, ये अच्छी बात नहीं है। चलो पूजा खत्म करो। बेटी प्रतिज्ञा, ऊपर तेरे ससुर जी हैं, जाओ उन्हें आरती देकर आओ। ठीक है माँ जी। पापा जी आरती ले लीजिए। कहाँ है आप? पापा जी। कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रतिज्ञा, क्या ढूंढ रही हो? पापा जी वो मैं आपके लिए
आरती लेकर आई थी और इतने में यहाँ एक अजीब सा आकार नजर आने लगा। देखा, चला गया ना। इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही थी। आरती, तुम्हें अरविंदा बुला रही है, जाओ। जाओ। अगर कहीं ये नागमणि प्रतिज्ञा के हाथ लग जाती तो मैंने जो सपना देखा है वो चकनाचूर हो जाता। स्वामी जी के कहने के मुताबिक मुझे परछाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, संभल कर रहना होगा। पर्णी, देखा ना, हमें वो नागमणि किसी भी तरह हासिल करनी है। उसके बाद क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम चिंता मत करो माँ, आज किसी भी तरह वो नागमणि हासिल करके मैं तुम्हें लाकर दूंगी। आज से हम अपना खेल शुरू करेंगे। पर्णी, बात करते करते तुझे एक बहुत जरूरी बात बताना ही भूल गई मैं। तेरी नानी माँ किसी भी वक्त तीर्थ यात्रा खत्म करके आ सकती है। अच्छा, नानी माँ साथ होंगी तो हमारी हिम्मत और बढ़ेगी माँ। अरे हिम्मत की बात छोड़, अगर उसे सारी बात पता चल गई ना तो वो भैया से जरूर ये सवाल पूछेगी कि तू अपना वचन भूल गया क्या धनंजय। मेरे प्यारे भैया, माँ के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ तुम। माँ, सच में नानी माँ आ जाएंगी ना? हाँ आएगी बेटी, मेरा यकीन कर। बहन जी, 9 दंपतियों को बुलवाइए। बेटा प्रेम, प्रतिज्ञा। पंडित जी, प्रेम और प्रतिज्ञा की कुंडली के अनुसार एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। जी ठीक है।